So let's begin. So last class में आपको explain कर रहा था about last class I was explaining about quadratic equations and roots, cubic equations and roots. ये part हम discussion कर रहे थे. Yes or no? Right. So this is the part that we were discussing. हम यहीं से ही continue करते हैं. So हम यहीं से ही continue करते हैं. So these are the various possibilities that can happen in a quadratic equation and in a cubic equation. And again हमने इसके अलावा एक और चीज का डिस्कस किया था. अब दिस इज नॉट नेसेसरी, ये चीज नोट करना ऐसा जरूरी नहीं है. इसके अलावा देखो हमने एक और चीज क्या लिखा था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो वैसे केस में हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आता है. ओके, वेयर R1 एंड R2 आर टू रूट्स. अगर हमारा रियल एंड इक्वल आता है तो यही चीज क्या हो जाएगा, x माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा. राइट. तो उस तरह से अगर मेरे पास एक क्यूबिक हुआ जिसके की रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये क्या आएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. यस और नो? राइट. एंड अगर तीनों ही रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए, राइट, अगर तीनों ही रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए तो मेरा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ, दिस विल बिकम x माइनस ए का क्यूब. यस और नो? राइट. सो कीपिंग दिस इन माइंड, अब देखो जो मेरा रियल गैस इक्वेशन है, जो मेरा रियल गैस इक्वेशन है P प्लस ए, हम चलो एक बार के लिए n लिख देते हैं, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. राइट. ना अगर मैं n इज इक्वल टू वन ले लूँ, अगर मैं n इज इक्वल टू वन ले लूँ तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. ना बताओ ये चीज v के टर्म में कौन सा डिग्री आएगा, v के टर्म में ये इक्वेशन कौन सा डिग्री आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा या क्यूबिक आएगा, क्या आएगा बताओ. हाँ, यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई वी स्क्वायर विद द एंटायर इक्वेशन. सो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन के साथ वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मेरा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, पी वी स्क्वायर प्लस ए, राइट, इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी. और अगर फिर मैं इस चीज को ओपन करूँ तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, पी वी क्यूब, यानी कि मेरा डिग्री क्या आ गया, 3 आ गया, माइनस बी पी वी स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी. देखो चेक करो, यहां से अब आप लिखना चालू करो. राइट, इन योर नोट्स अब आप यहां से लिखना चालू करो. सो अब बताओ मेरे पास इस चीज के कितने रूट्स आने चाहिए. करेक्ट. सो नाउ इन दिस केस आई शुड हैव 3 रूट्स. यहां तक अब आप लोग लिख लो, यहां से आप लोग अपने नोट्स में लिखना चालू करो. राइट. सो इसी चीज को हम और भी कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा अरेंज करके हम कैसे लिख सकते हैं, वी क्यूब इंटू पी. राइट, मैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट को मैं एक साथ रख रहा हूँ, तो ये पहले वी क्यूब हुआ, फिर देखो आपका आएगा माइनस वी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, बी प्लस आर टी आ जाएगा, चेक करो, प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. देखो चेक करो ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है क्या. यस यू आर राइट, यहाँ पे एक पी आएगा, यू राइट, बी पी प्लस आर टी, यू राइट. देखो ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है. राइट. एंड ऑफ कोर्स फर्दर वी कैन आल्सो डिवाइड दिस बाय p. अगर मैं इसको p से डिवाइड करूं ये एक्सप्रेशन आएगा, चेक करो. ओके. नाउ यहां तक फटाफट आप लोग पहले कॉपी कर लो.
लिख लिया? ऑलराइट, ना इसी के आगे देखो, ना इसके आगे आप एक दो पॉइंट लिखो कि सबसे पहला बात क्या है, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट dp बाई dv इज इक्वल टू 0, क्या चीज, bp प्लस rt, आप यहां से सॉल्व करोगे bp प्लस rt at critical point dp by dv is equal to 0 and d2p by dv square is also 0. Okay, therefore it is a point of inflection, it is a point of inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये चीज आप डिटेल में मैथ्स में पढ़ोगे, बट अभी के लिए बस आप इस चीज को नोट कर लो। एट क्रिटिकल पॉइंट dp by dv is equal to 0 and d2p by dv square, first differential is 0, second differential is also 0. क्या हिंट, किस चीज का हिंट? फर्स्ट डिफरेंशियल इज 0, इन्फ्लेक्शन अभी आपको देखो नहीं समझ में आएगा, देयर इज नो पॉइंट टू इट, आप ये चीज मैथ्स में पढ़ोगे, अभी बस आप इस चीज को नोट कर लो। therefore it is a point of inflection, inflection. फिर से लिख दे रहा हूं, therefore it is a point of inflection. Second point, the slope of the graph is maximum is maximum at critical point, okay, and critical point पे अभी जैसे हमने लिखा slope का वैल्यू क्या है बताओ, the slope of the graph is maximum at critical point and its value क्या क्या वैल्यू बताओ, and its value is correct and its value is 0. okay, अगर ये मैक्सिमम है इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है कि बाकी सारे स्लोप के वैल्यू नेगेटिव है. if 0 is the maximum then obviously every other value must be negative. yes or no? नोट करते जाओ. The slope of the graph is maximum at critical point and its value is 0. Continuing. Okay. At critical point, all three roots are real and equal. All three roots are real and equal. लिख लिया? लिख लिया? Now this is a very important point here. ये चीज कैसे होता है, अगेन ये चीज आप डिटेल में मैथ्स में पढ़ोगी क्योंकि इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल रिजल्ट है, बट अभी के लिए हमें उस चीज की चिंता नहीं करना है. एट क्रिटिकल पॉइंट ऑल थ्री रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. अभी के लिए बस हमें इतना ही समझना है. तो इफेक्टिवली ये मेरा जो इक्वेशन है, ये वाला जो मेरा इक्वेशन है दैट इज v क्यूब माइनस v स्क्वायर bp प्लस rt कंप्लीट डिवाइड बाय p प्लस a प्लस एक सेकेंड देखो av बाई p माइनस ab बाई p इज इक्वल टू 0. सेकेंड पॉइंट फिर से देखो. अच्छा, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज मैक्सिमम एट क्रिटिकल पॉइंट एंड इट्स वैल्यू इज 0. ऑलराइट, सो इसके लिए देखो अगर मैं वापस से ग्राफ्स पे जाऊं, इफ आई गो बैक टू गैस स्टेट. ऑलराइट, सो देखो आप कोई भी एक लाइन देखो, आप लोगों ने स्लोप लाइन ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हैव यू गाइस स्टडीड स्लोप एंड फाइंडिंग आउट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन? पढ़ा है नहीं पढ़ा है?
ओके चलो ठीक है, देखो बेसिक्स बेसिक्स समझ लो, बेसिक्स समझ लो। ऑलराइट, सो स्लोप ऑफ द लाइन थीटा जो होता है, या स्लोप ऑफ द लाइन बेसिकली एम होता है। ऑलराइट, एंड एम इज tan थीटा। ऑलराइट, slope of the line is given by m where m is tan theta, where theta is the angle made with the x axis। ठीक है, सुन लो अभी फिर आप। तो अब देखो, अगर कोई भी एक लाइन एक acute एंगल बना रहा है, ओके, इफ अ लाइन इज मेकिंग एन acute एंगल विद द x एक्सिस, acute एंगल बना रहा है यानी कि एंगल जो है लेस देन 90 होगा, और अगर लेस देन 90 है तो उसका स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? करेक्ट, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ओके, ऑब्वियसली अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आएगा, राइट। अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है तो स्लोप का वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगा। एंड अगर कोई चीज एक एंगल बना रहा है विच इज मोर देन 90 डिग्री, तो इन दैट केस tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? करेक्ट, नेगेटिव आ जाएगा। ओके, सो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज एनी लाइन विच इज लाइक दिस हैज अ पॉजिटिव स्लोप। ऑलराइट, any line which is like this has slope is equal to infinity, and any line which is like this has a negative slope। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, सो अब अगर मैं इसमें से कोई सा भी ग्राफ देखूं, ओके, इफ आई लुक एट दिस ग्राफ, बताओ इसका स्लोप क्या आना चाहिए? ये ग्राफ इफेक्टिवली कैसा है? ये ग्राफ इफेक्टिवली ऐसा है, राइट, दिस इज नेगेटिव, तो ये रेड वाला नेगेटिव है, ग्रीन वाला नेगेटिव है। ऑलराइट, सारे के सारे क्या होंगे? सारे के सारे आपके नेगेटिव आएंगे, ये सुनो। ओके, और अगर सारे वैल्यूज ही नेगेटिव है, और अगर यहाँ पे मेरा स्लोप का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली जीरो का वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव। इज दैट क्लियर? Clear to everyone? All right. So coming back to what we were writing. So यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, the slope of the graph is maximum at critical point and its value is zero. Is this clear to everyone now? All right. So at critical point, all three roots are real and equal. So ये effectively मेरा equation किसमें है? ये V में equation है. And if my equation is real and equal, then this is effectively equal to some V minus A का cube. Yes or no? अगर मेरे तीनों रूट रियल और इक्वल हो गए तो दिस इज इफेक्टिवली v माइनस ए का क्यूब, वेयर a इज अ रूट, राइट। एंड क्रिटिकल पॉइंट पे v का वैल्यू क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट पे, हाँ, क्रिटिकल पॉइंट पे v का वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट पे v का वैल्यू इज vc। यस ना, हम उसको vc लिखते हैं, राइट। सो यहाँ पे सिंपली a के जगह क्या आ जाएगा? a के जगह vc आ जाएगा। क्या अब ये सभी को समझ में आया? बिकॉज vc इज अ रूट नाउ। क्लियर हुआ? यहाँ तो कॉपी कर लो। ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट पे आपका प्रेशर जो है वो भी क्रिटिकल होगा, टेम्परेचर वो भी क्रिटिकल होगा, राइट। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज पीसी एंड टीसी। सॉरी, नॉट दिस वन। देखो, चेक करो। ऑलराइट, नाउ अब आप सबसे पहले इस टर्म को एक्सपैंड करो। अगर मैं इस टर्म को एक्सपैंड करता हूं तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखो मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा? वी क्यूब। बताओ आगे का एक्सप्रेशन बताओ, बोलो भाई। माइनस ए माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन तो आपको पता ही है। करेक्ट, यहाँ पे आपका आया वी क्यूब, फिर आपका आएगा वी सी क्यूब, बट मैं इस चीज को यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ। ओके, इसके अलावा और क्या आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री, माइनस थ्री ए बी स्क्वायर आएगा ना, माइनस, एक सेकेंड रुको, माइनस थ्री ए बी इंटू ए। सो ये आ जाएगा माइनस थ्री वी स्क्वायर वी सी प्लस थ्री वी वी सी स्क्वायर माइनस वी सी क्यूब। देखो, चेक करो, चेक करो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा क्या? ऑब्वियसली हो सकता है मैं मिस्टेक कर दूं, तो आप लोग एक बार चेक कर लो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
Okay, so now what we are going to do is we are going to compare terms. We are going to compare terms का मतलब क्या है? यहाँ पे v क्यूब के साथ 1 है, यहाँ पे v क्यूब के साथ 1 है. कौन है भाई एक्स्ट्रा आदमी क्लास में? कौन है एक्स्ट्रा? द्रविण कुमार, ही इज 12th क्लास. द्रविण निकल गया वो, आई थिंक निकल गया, आई थिंक ना. एनीवेज, सो यहाँ पे देखो, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर टर्म्स. सो यहाँ पे v क्यूब, यहाँ पे v क्यूब, यहाँ पे v स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर. तो जो बाकी का टर्म है जो बाकी का टर्म है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए. ये सुनो, तो इफेक्टिवली देखो यहाँ पे मेरा क्या एक्सप्रेशन आया. तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं माइनस साइन हटा सकता हूँ. ओके, सो इफेक्टिवली व्हाट दिस मींस इज 3vc इज इक्वल टू पीसी, एंड पीसी पर डी वाला कैंसिल हो जाएगा, b प्लस आर टी सी बाई पीसी. देखो चेक करो. ये सुनो. ओके, इसके अलावा देखो, सेकेंड टर्म अगर मैं कंपेयर करूं, सेकेंड टर्म अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो क्या आ जाएगा. 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई पी सी. चेक करो. ओके, एंड लास्ट टर्म देखो मेरा क्या आ जाएगा, vc क्यूब इज इक्वल टू a b बाई पी सी. देखो चेक करो. ऐसा आएगा. पूरा चेक करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से चेक करो. राइट, हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया, वहां से हमने एक एक कोएफिशिएंट का बस वैल्यू निकाला है. राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. ओके, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 3. राइट, नोट कर लो, यहां तक पहले आप सभी नोट कर लो. सो अब अगर मुझे VC का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ A और B ओनली, राइट राइट, नॉट इन टर्म्स ऑफ PC और TC. अगर मुझे सिर्फ A B R के टर्म्स में अगर मुझे VC का वैल्यू निकालना है तो बताओ क्या आएगा. वी कैन यूज द सेकेंड इक्वेशन एंड द थर्ड इक्वेशन. अगर मैं थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करूं, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, सो बताओ मेरा क्या एक्सप्रेशन आएगा. VC डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, देखो क्या एक्सप्रेशन आएगा, B आएगा. ऑलराइट, और व्हाट डू आई गेट, VC इज इक्वल टू 3B. देखो चेक करो. ऐसा आया. ऑलराइट, इसके अलावा अब आप PC और TC का वैल्यू निकालो. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PC एज वेल एज TC. PC का वैल्यू देखो मुझे सेकंड इक्वेशन से दिख रहा है. ऑलराइट, सेकंड इक्वेशन में अगर मैं VC का वैल्यू डाल दूं, सेकंड इक्वेशन में अगर मैं VC का वैल्यू डाल दूं, तो बताओ मेरा PC का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा. क्या आएगा एक्सप्रेशन बताओ. करेक्ट, A/27 B स्क्वायर. ना अब आप TC का वैल्यू निकालो. TC का वैल्यू मेरे ख्याल से आप यहां से निकाल सकते हो. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ VC, पुट द वैल्यू ऑफ PC, TC का वैल्यू आ जाएगा. निकालो. हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वापस चेक करो. आप किसका वैल्यू निकाल रहे हो, आपको TC का वैल्यू निकालना है.
हाँ, टीसी का 3 भी नहीं आएगा, वापस चेक करो आप टीसी का कुछ कर रहे हो। मैंने वीसी एंड पीसी ऑलरेडी निकाल दिया, आपको टीसी का वैल्यू निकालना है। क्या वैल्यू आ रहा है बताओ टीसी का? देखो चेक करो, आप लोग का ये वैल्यू आना चाहिए 8a/27 RB। देखो चेक करो, ये वैल्यू आना चाहिए। पीसी गलत निकला है, किसका, आपका या मेरा? हाँ हाँ, वापस चेक करो। पीसी आपका यही आएगा, a/27 B³ आएगा, एंड टीसी आपका 8a/27 RB आएगा। देखो एक और बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो। यहाँ पे VC है ना, तो VC का स्क्वायर है, तो 3B का कंप्लीट स्क्वायर 9B हो गया, 9B × 3 27B हो जाएगा। क्लियर? हाँ, 8a/27 RB आएगा, 8a/27 RB। चेक करो, ये एक्सप्रेशन आएगा। तो हमने ये जो पूरी मेहनत करी है, ओके, ऑल दैट वी हैव डन हियर इज जस्ट टू फाइंड आउट दीज 3 इक्वेशंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस पे बहुत बार सवाल आता है, लिख लो। सो VC, PC एंड TC तीनों का फॉर्मूला आपको परफेक्टली याद रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर A एंड B? ऑलराइट, A एंड B in terms of PC and TC, ऑलराइट, A and B in terms of PC and TC। VC आप मत डालना in terms of PC and TC। देखो क्या वैल्यू आएगा बताओ। चलो एक मैं आपको बता देता हूँ, ऑलराइट। सपोज करो, चलो यहाँ पे मुझे B निकालना स्लाइटली इजी दिख रहा है, तो मैं आपको B का वैल्यू निकाल के बता देता हूँ। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 4, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 5, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 6, ऑलराइट। तो अगर मैं इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5, तो देखो मेरा यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आएगा, 8a/27 RB इंटू a × 27B² एंड ये क्या है, दिस इज TC/PC। देखो चेक करो। ओके, सो जो पार्ट कॉमन है वो पार्ट आप कैंसल आउट करो। सो देखो इफेक्टिवली ये चीज मेरा क्या आया, TC/PC इज इक्वल टू 8B/R। ओके, और B इज इक्वल टू RTC/8PC। देखो चेक करो, चेक करो। ओके, इसी तरह से अब आप A का वैल्यू निकालो। A का क्या वैल्यू है बताओ। देखो चेक करो, आपका A का वैल्यू कुछ ऐसा आना चाहिए, 64 RTC का स्क्वायर डिवाइड बाई 27PC। चेक करो। ये आप चाहे तो B का इक्वेशन इसमें डाल सकते हो, चल जाएगा। चेक करो, देखो आपका एक्सप्रेशन ऐसा आना चाहिए। राइट, सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। मैं यहाँ पे देखो एक और बार लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग सभी इसको नीट एंड क्लीन तरीके से एक और बार लिख लो। सबसे पहले आपका आता है VC, VC इज इक्वल टू 3B। फिर आपका आता है PC विच इज इक्वल टू A/27B²। फिर आपका आता है TC, दैट इज 8A/27RB। उसके अलावा आपका आता है A विच इज 64 R, सॉरी शायद मैंने उल्टा लिख दिया,
एक सेकंड रुको, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, सही तो लिखा मैंने शायद। एक सेकंड, कुछ चेक कर लेते ना एक बार। टी सी इज इक्वल टू, एक सेकंड रुको, 8a/27 r इंटू आर टी सी बाई 8 टी सी। हाँ, शायद मैंने उल्टा लिख दिया। 27 r/t c² 27 ऊपर आएगा, 64 नीचे आएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया। यस, मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, चेंज कर लो इसे। सो ये वाला आपका रहता है 27 r/t c² / 64 t c, एंड बी आपका आता है r/t c/8 t c। राइट, नोट कर लो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आपको ये सारे के सारे परफेक्टली याद रखने ही रखने हैं। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन नहीं आएगा, बट यू मस्ट नो दिस, क्योंकि कई बार इसी चीज को मॉडिफाई कर दिया जाता है। सो यू मस्ट स्टिल नो दिस। लिख लिया? इसी के आगे आप कंटिन्यू करो, इसी के आगे आप कंटिन्यू करो। एट क्रिटिकल पॉइंट, at critical point it is impossible, it is impossible to distinguish between liquid and gas. At critical point it is impossible to distinguish between liquid and gas phase. This is a very important point, क्योंकि कई बार इसी पे घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहता है कि लिक्विड एंड गैस में एक कंप्लीट सेपरेट फेज होता है ऑफ गैस एंड लिक्विड, राइट? सो ऑब्वियसली दैट विल बिकम फॉल्स, बिकॉज एट क्रिटिकल पॉइंट इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड्स एंड गैस, क्योंकि दोनों की ही सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम हो जाती है। बोथ ऑफ देम हैव द इक्वल सेम डेंसिटी, हैव द इक्वल सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, have the equal same every other property, which is why at critical point it becomes impossible to distinguish between liquid and gas. This is important, right? इसके अलावा same चीज at critical point, the gas liquid behaves as a non-Newtonian फ्लूइड। ये चीज क्या होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, अभी के लिए बस आप नोट कर लो। एट क्रिटिकल पॉइंट द गैस और लिक्विड बिहेव्स एज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या होता है ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। लिख लिया? लिक्विड्स में न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बहुत अलग चीज है। आप लोगों ने हो सकता है कभी ना कभी यूट्यूब पे देखा होगा, ध्यान दो कि कॉर्न स्टार्च का जो सिरप होता है या कॉर्न स्टार्च का जो फ्लूइड होता है, उस पे अगर आप धीरे से हाथ डालोगे तो हाथ अंदर चल जाएगा, लाइक क्विक सैंड। ओके, लाइक क्विक सैंड कि अगर आप उस पे फट से निकल जाओगे तो निकल जाओगे, लेकिन अगर आप वहीं पे रुक गए तो क्या हो जाएगा? तो इन दैट केस इट विल सिंक। यस और नो? सो दैट इज बेसिकली अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ पर भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जैक्टली मतलब भी, ओके, कि इट डज नॉट शो द टिपिकल बिहेवियर्स ऑफ नॉर्मल लिक्विड्स। डन? Done? All right. So this was all about the derivation. This was all about the derivation of van der Waal equation, right? Van der Waal equation at particularly critical point. नोट कर लेना यहाँ तक सभी ने ना। यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्योंकि क्वेश्चन टिपिकली यहीं से ही आता है. ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट इज क्वेश्चन what is the value of z at critical point. What is the value of z at critical point? All right, z is your compressibility factor. So हमारा z का इक्वेशन क्या है? pv by rt. अब मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, यानी कि pc vc by rtc का मुझे वैल्यू निकालना है. ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ दिस, टेल मी व्हाट इज द आंसर. ओके, बताओ आपका क्या आंसर आ रहा है. pc vc tc तीनों का वैल्यू डालो, बताओ क्या आंसर आ रहा है. क्या आंसर आया बताओ. वेरी गुड, करेक्ट. सो देखो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 3/8 और 0.375. देखो चेक करो, आपका यही आंसर आना चाहिए. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इस पे 1000 बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z एट क्रिटिकल पॉइंट. तो आपको ध्यान देना है कि इट्स वैल्यू इज 3/8 और 0.375. नो फॉलो. मैं यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ. इंपॉर्टेंट आर नहीं आएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा. चेक करो एक और बार, आर कैंसिल आउट होगा, सिर्फ 3/8 आएगा. इज दिस क्लियर? चेक करो. चलो मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PC is A upon 27B square. BC is 3B R into 27. Sorry, TC है ना, TC है, मैं क्या लिख रहा हूँ. TC is your 8A upon 27RB. Alright. So देखो अब तो एक सिंपल है. A part cancel, B part एक B and B part एक और B cancel होगा. Right. R and R cancel and 27 and 27 cancel. So 3/8 आएगा. चेक करो एक बार. क्लियर? ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, सो मेजरली आपका क्रिटिकल पॉइंट पे देखो यही सारे क्रिटिकल पॉइंट पे आपका यही सारे क्वेश्चंस आते हैं. इसमें यही डिस्कशन इनफ है. इसके अलावा जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहां पे देखेंगे. राइट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज विरियल इक्वेशन. विरियल इक्वेशन, ऑलरेडी इसमें भी काफी कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं. विरियल, VIRIAL, विरियल इक्वेशन. ना विरियल इक्वेशन बेसिकली हमारा क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस a, sorry not a, 1 प्लस b बाई v प्लस c बाई v स्क्वायर प्लस d बाई v क्यूब एंड सो ऑन. कई बार हो सकता है आप इसको ऐसे देखो, या फिर हो सकता है आप इसी चीज को ऐसे देखो एज pv बाई rt, या हो सकता है आप इसको ऐसे देखो pv इज इक्वल टू rt 1 plus b by v plus c by v square plus d by v cube and so on. All right. Now this is called as second virial coefficient. All right. This is called as third virial coefficient, and above sequence समझ गए हो. This is called as fourth, fifth, sixth and so on. पहले अभी आप लिख लो. Okay, this is called as second, this is called as third, D obviously fourth आएगा, E fifth and so on. यहाँ पे देखो अगर हम इसको सेकंड बोले तो इट इज वेरी ऑब्वियस. फर्स्ट वाला कौन सा है बताओ. फर्स्ट विरियल कोएफिशिएंट क्या है? करेक्ट, हमारा फर्स्ट विरियल कोएफिशिएंट जो है वो 1 है. राइट, बस हम उस चीज को मेंशन नहीं करते हैं. वी टिपिकली यूज दिस मेथड. पहले आप यहाँ तक लिख लो.
देख लिया? यहां तक पूरा लिख लिया? ना विल कम बैक टू दिस इन अ सेकंड। देखो हमारा वॉन्डरवॉल इक्वेशन अगेन क्या कहता है, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। कई बार देखो आप बुक्स में देखोगे कि n का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है या n को इग्नोर कर दिया गया है, तो वहां पे आपको हमेशा ये समझना है कि इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। तो अगर मैं भी कहीं पे n का वैल्यू छोड़ दूं इन केस ऑफ रियल गैस, तो आपको वहां पे समझना है कि अच्छा ठीक है, इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट 1 मोल ऑफ गैस। राइट नाउ, सो यहाँ पे देखो ये आपका रियल गैस इक्वेशन हुआ या ये आपका वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन हुआ। सो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। सो यहाँ पर देखो फिर मेरा क्या एक्सप्रेशन आता है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी। पहले मैं जो लिखता जा रहा हूँ आप उसको कॉपी करते जाओ, देखो आपको सबका मतलब एक साथ समझ में आएगा। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी वी 1 - b/v। पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। कॉपी कर लो। राइट, देखो समझ में आया कि नहीं आया जो भी मैंने किया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, v माइनस बी को इस साइड भेजा, तो v माइनस बी आपका इस साइड आ गया। फिर मैंने इसमें से v कॉमन ले लिया। ओके, तो अगर मैं v कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे b माइनस बी आ गया। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप v को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं v को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, कैसा ना? ठीक है, सो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। नाउ ध्यान दो, उसके अलावा देखो हमें क्या पता है कि अगर मैं 1/x लिख रहा हूं तो आई कैन राइट दिस एज x टू द पावर -1। ओके, सो ये चीज डिनोमिनेटर में था, मैं अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो चेक करो समझ में आएगा? ओके नाउ, अब देखो यहाँ पे हमें एक और चीज समझना है, या ये चीज अगेन यू विल स्टडी दिस इन मैथ्स। नाउ यहाँ पे देखो हमें एक और चीज क्या समझना है कि B बाय V का जो वैल्यू है, B इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ऑलराइट, एंड V इज वॉल्यूम ऑफ वेसल। B इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एंड V इज वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो B बाय V का वैल्यू क्या आएगा बताओ? विल इट बी ग्रेटर देन 1, विल इट बी लेस देन 1, विल इट बी इक्वल टू 1? क्या आएगा बताओ? ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 1। ओके, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑब्वियसली मच 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 लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। ऐसा ना? ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इफेक्टिवली मेरा देखो क्या है, सो b बाई वी इज मच मच लेस देन 1। ओके, नाउ यहाँ पे आप आगे में मैथ्स में एक थ्योरम पढ़ोगे कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप ये चीज मैथ्स में आगे पढ़ोगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि इफ यू हैव 1 - x टू द पावर -1, I can write this as 1 plus x square plus x cube and so on. Okay, maybe we can also take this as an example। देखो अब ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं आएगा, बट फिर भी देखो हम समझ सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का देखो मतलब क्या है। दिस इज बेसिकली 1/1 - x। यस और नो? ओके, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या, दिस इज इफेक्टिवली 1/1 - x। ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरा x का वैल्यू इज फॉर एग्जांपल 0.1। ओके, मैंने रैंडमली यहाँ पे वैल्यू ले लिया है। लेट्स से x का वैल्यू इज 0.1, तो यानी कि मेरा ये चीज का वैल्यू क्या है, दिस इज 1/0.9। ये सुनो, ओके, ये चीज मेरा 0.9 है। एंड अगर 1/0.9 में लिखूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? वैल्यू क्या आएगा बताओ? 1.1111 एंड सो ऑन आएगा। ये सुनो, ओके,
और अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को देखूं, ओके, और अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को देखूं तो देखो मेरा वैल्यू सेम ही आएगा, यस और नो, क्योंकि 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 एंड सो ऑन। देखो तो इफेक्टिवली दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस, यस और नो। ओके, कॉपी कर लो। दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, दो टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म्स है इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे ये इस चीज का एक्सपेंशन है, नोट कर लो। इस पूरे चीज को नोट कर लिया, यहां से यहां तक आपने नोट कर लिया। ऑलराइट, सो वी आर कंटिन्यूइंग, देखो वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर। सो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, p plus a by v square is equal to rt by v into 1 minus b by v, sorry, 1 minus b by v to the power minus 1. So this is effectively 1 minus x to the power minus 1. अच्छा, यहाँ पे एक और important term है where x should be less than 1. Okay, where x should be between -1 to 1. ये चीज एक important term है और यहाँ पे मेरा ये क्राइटेरिया भी satisfy कर रहा है। तो देखो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, p plus a by v square is equal to rt बाई वी। अब देखो इसका एक्सपेंशन मेरा कैसे आएगा, 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब बाई वी क्यूब एंड सो ऑन। देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ऑलराइट, नाउ अब देखो अगर सपोज करो, अब देखो अगर सपोज करो मैं v के टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, लेट्स मल्टीप्लाई द v का टर्म। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या आ जाएगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। देखो क्या आएगा, 1 बाई वी प्लस बी बाई वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वी क्यूब एंड सो ऑन। चेक करो, चेक करो, ऐसा आएगा। ओके, नाउ लेट्स से कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को आर टी से डिवाइड कर देता हूँ, सिंपली मेरा काम इजी करने के लिए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को आर टी से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो यार अदर चलो, अम, आ, इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको हम आर टी, चलो एक बार के लिए हम इसको आर टी से डिवाइड करते हैं, फिर हम चलो इसको बाद में वी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी कैन डू दैट। सो पहले हम इसको आर टी से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, पी बाई आर टी प्लस ए बाई वी स्क्वेयर आर टी इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस बी बाई वी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई वी क्यूब एंड सो ऑन। देखो ये आएगा। ओके, सो अब अगर मैं इस चीज को राइट हैंड साइड में भेजूं, अब अगर मैं इस चीज को राइट हैंड साइड में भेजूं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये चीज मैं किसके साथ कॉमन लूंगा बताओ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, किसके साथ मैं कॉमन लूंगा? ऑब्वियसली सेकंड टर्म के साथ मैं कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है, यहाँ पर भी वी स्क्वायर है, सो आई टेक इट कॉमन विद द सेकंड टर्म। सो देखो यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया ना। सो देखो ये एक्सप्रेशन मेरा क्या आ रहा है, पी बाय आर टी इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई वी स्क्वेयर। देखो क्या एक्सप्रेशन आएगा, बी माइनस 1 बाय आर टी, सॉरी बी माइनस ए बाय आर टी प्लस बी स्क्वायर बाई वी क्यूब एंड सो ऑन। हाँ वही, अब हम एक काम करते हैं, हम इसको v से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, v से आप कैसे कॉमन लोगे, यहाँ पे v स्क्वायर है ना, यहाँ पे v स्क्वायर है तो आप v स्क्वायर से कॉमन लोगे ना। जब आपके पास एक्स स्क्वायर होता है तो आप एक्स स्क्वायर से कॉमन लोगे ना। क्लियर? ओके, सो नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस एंटायर एक्सप्रेशन विथ v, अब अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को v से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मेरा इफेक्टिवली ये क्या आ जाएगा, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वी बी माइनस ए बाई आर टी प्लस बी स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। देखो चेक करो ऐसा आएगा क्या। Okay, now this expression is basically z
So z is equal to 1 plus, now अब आप ध्यान दो, 1 plus b by v plus c by v square plus so on. चलो मैं एक और एक्सप्रेशन लिख देता हूँ. Okay, let's just write one more expression, b cube by v cube and so on. तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा d by v cube and so on. So अब देखो, now again we will compare the terms. So चलो b वाले पे हम लास्ट में आते हैं. ओके पहले मुझे c बताओ, c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू क्या आएगा बताओ, कंपेयर दीज टू. वेरी गुड, c का वैल्यू जो है मेरा b स्क्वायर आएगा. d का वैल्यू क्या आएगा बताओ, करेक्ट, d का वैल्यू b क्यूब आएगा. ऑब्वियसली अब आप समझ गए हो. तो e का वैल्यू आपका b टू द पावर 4 आएगा, f का वैल्यू b टू द पावर 5 आएगा एंड सो ऑन. राइट, b का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा बताओ, b का वैल्यू मेरा आ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन, दैट इज b माइनस a बाई आर टी. देखो चेक करो, इज दिस क्लियर. यहाँ तक कॉपी कर लो फटाफट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट. तो आपको याद रखना है सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट इज b, दैट इज इक्वल टू b माइनस a बाई आर टी. लास्ट थर्ड स्टेप, एक मिनट को मुझे लेबल करने दो. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. कौन सा 5. ऑलराइट, 5 में मैंने देखो क्या किया, 5 में देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस चीज को मैंने राइट हैंड साइड भेजा. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 बाई वी स्क्वायर है, तो बस मैंने वी स्क्वायर वाले पार्ट के साथ कॉमन लिया, क्योंकि ये v है, ये v क्यूब है, v स्क्वायर है, तो मैंने v स्क्वायर के साथ कॉमन लिया. तो मैंने 1 बाई वी स्क्वायर निकाला, तो यहाँ से b आएगा और यहाँ से a बाई आर टी आएगा. क्लियर. हाँ ऑब्वियसली 1 बाई वी तो हम सब में कॉमन ले सकते थे, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया था. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए हमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ गया. या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर भी वी आर टी से मल्टीप्लाई कर सकते, तो हमारा एक स्टेप बच जाता. यहीं पर ही अगर मैं वी आर टी से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा एक स्टेप बच जाता, बट ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट हो. नाउ दिस आल्सो गिव्स मी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, दिस आल्सो गिव्स मी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. देखो यहाँ पे इफेक्टिवली मेरे पास z का वैल्यू इफेक्टिवली देखो क्या आया है, इट इज बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. ये सुनो, मेरे पास z का जो वैल्यू है वो इफेक्टिवली ये चीज है. ओके, और अगर मुझे इसको एज एन आइडियल गैस बनाना है तो z का वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए बताओ. If this has to behave as an ideal gas, then the value of z must be equal to 1. And if the value of z is equal to 1, then the value of x must be equal to, correct, then the value of x must be equal to 0, right? So अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करूं, तो यहाँ पे x क्या है बताओ, फॉरगेट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन. यहाँ पे x क्या आएगा बताओ, करेक्ट, x मेरा कैपिटल B बाय V आएगा, राइट. x हैज टू बी कैपिटल B बाय V फॉर z इज इक्वल टू 1, माय B बाय V वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, राइट. सो यहाँ पे इफेक्टिवली इसका मतलब क्या हुआ कि B का वैल्यू 0 होना चाहिए और B माइनस A बाय आर टी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. देखो चेक करो. ओके, तो यहाँ से आई गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. यहाँ पे मेरा टेम्परेचर का वैल्यू क्या आएगा बताओ, टेम्परेचर का वैल्यू आएगा देखो A बाय आर बी. चेक करो ऐसा आया क्या, चेक करो ऐसा है क्या. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड एज बॉयल टेम्परेचर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज बॉयल टेम्परेचर. Okay, and why is this important or what is boil temperature?
वेरी सिंपली देखो, ये इक्वेशन जो मैंने स्टार्ट किया था, ओके, दिस इक्वेशन दैट आई हैड स्टार्टेड विथ इज अ रियल गैस और एन आइडियल गैस, करेक्ट। ये जो हमने स्टार्ट किया था ये तो एक रियल गैस के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरा रियल गैस जो है वो z इज इक्वल टू 1 दे रहा है। तो अगर मेरा रियल गैस z इज इक्वल टू 1 दे रहा है, यानी कि इज इट बिहेविंग आइडियली और इज इट डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? करेक्ट, इट इज बिहेविंग आइडियली। तो इफेक्टिवली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर माय रियल गैस इज बिहेविंग आइडियली, ऐसा ना? ओके, सो बॉयल टेम्परेचर का मतलब एग्जैक्टली वही होता है। बॉयल टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, इट इज, और ये चीज आप लिख लो, इट इज द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस, it is the temperature at which a real gas behaves ideally over a wide range of pressure. Behaves ideally over a wide range of pressure. Is this clear to everyone? And this is given by TB. This is given by TB, which is equal to A by RB. Portion for Monday is जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। आपका portion for Monday will always be taught up to Saturday. Saturday तक जितना पढ़ा है। ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि आप हो सकता है 1 एटमॉस्फेयर से लेके 50 एटमॉस्फेयर तक आप चेक करोगे तो भी आपका गैस आइडियली बिहेव करेगा। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? Now with this we are going to define another temperature called as inversion temperature. Inversion temperature, alright, this is represented by Ti. Now inversion temperature क्या होता है? It is a temperature, it is the temperature above which on expansion a real gas heats up, or below which a real gas cools down. पहले आप ही लिख लो, ओके। एंड ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला रिलेटेड क्यों है? बिकॉज Ti is 2A by RB. Okay, so basically Ti is 2 times TB. Now effectively what this definition means is, आप लोगों ने जब भी परफ्यूम स्प्रे किया होगा, राइट, आप लोगों ने जब परफ्यूम या डिओड्रेंट स्प्रे किया होगा तो वो जो स्प्रे निकलता है, इज दैट स्प्रे कोल्डर और इज इट हॉटर? जब आप वो स्प्रे करके रखते हो तो आपका उंगली जो है वो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, राइट। सो वहां पे हो क्या रहा है कि व्हेन द गैस इज एक्सपैंडिंग, ओके, वो गैस जो कि उस कंटेनर के अंदर था, जब आप उसको रिलीज कर रहे हो, दैट गैस इज एक्सपैंडिंग, yes or no? एंड जब वो एक्सपैंड करता जा रहा है, व्हेन यू कीप प्रेसिंग द नोजल और द गैस इज कंटिन्यूअसली कमिंग आउट, तो वो टिप क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, yes or no? So that is exactly what is your inversion temperature. Inversion temperature basically एक particular temperature है, okay? Let's say for example, चलो मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ ना, ओके। हम दोनों ही केस में गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं, ओके, द गैस इज एक्सपैंडिंग. Now there is a particular temperature called as inversion temperature. Let's for example assume कि inversion temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर गैस का टेम्परेचर इससे ऊपर था, ओके,
लेट्स से कि गैस का टेम्परेचर एट दैट पॉइंट वाज 40 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो ऑन एक्सपेंशन, ओके, अब आप डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताओ, ऑन एक्सपेंशन इसका टेम्परेचर क्या होगा? करेक्ट, ऑन एक्सपेंशन इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, ओके, दैट इज 40 का 42, 44, 45, 50 इस तरह से कन्वर्ट होगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर सपोज करो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर टी इन्वर्जन से कम था, दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल इट वाज 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो ऑन एक्सपेंशन अब ये क्या करेगा बताओ, लुक एट द डेफिनेशन, टेल मी। करेक्ट, ऑन एक्सपेंशन दिस विल कूल डाउन। इज दैट क्लियर? तो देखो इसका याद रखने का एक बहुत ही इजी तरीका है, ओके, इसको याद रखने का एक बहुत ही इजी तरीका है। मेरा टी इन्वर्जन यहाँ पर है, अगर ऑलरेडी हॉटर था तो वो इससे अगेन दूर जाता है, दैट इज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एंड अगर ऑलरेडी इससे कोल्डर था तो भी ये चीज टी इन्वर्जन से दूर जाता है, दैट इज इट कूल्स डाउन। अब तो आपको ये चीज परफेक्टली याद रह जाएगा। ओके, सिंपली आप ये समझो कि टी इन्वर्जन से दूर जाता है, ओके, एंड टी इन्वर्जन पे, ओके, टी इन्वर्जन पे ऑब्वियसली ऑन एक्सपेंशन नो heating up or cooling down takes place. Is that clear? इसके ऊपर हीटिंग अप, इसके नीचे कूलिंग डाउन, एंड ऑन टी इन्वर्जन नो हीटिंग अप और कूलिंग डाउन टेक्स प्लेस। ओके, आप चाहे तो इस चीज को नोट कर लो। Above it heating, below it cooling, on it no change. लिख लिया? This is also called as, this is also called as, okay, this is also called as JT, okay, this is also called as JT or Joule-Thomson effect. नोट कर लो। नोट कर लिया? नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? ऑलराइट, नाउ द लास्ट डेरिवेशन फॉर गैस स्टेट, आई थिंक दिस इज द लास्ट डेरिवेशन फॉर गैस स्टेट। देखो आपका लास्ट क्लास में सारे के सारे डेफिनेशंस जो है वो खत्म हो जाएंगे, सो अब इसके आगे डिफिकल्ट पार्ट नहीं बचेगा। सो द लास्ट डेरिवेशन इन दिस चैप्टर, आई थिंक हो सकता है एक और हो, बट आई थिंक हमने सारे कवर कर लिए, राइट? The last derivation is law of corresponding states. Law of corresponding states. Okay, law of corresponding states. Now what is the best part about this is that this is applicable, this is applicable to both gases and liquids. This is applicable to both gases and liquids. This is a very common question. कई बार आपको क्वेश्चन जो है वो ये सब छोटे मोटे चीजों पे ही आ जाता है। आपको ये क्वेश्चन दे देगा एंड पूछेगा कि अच्छा इसमें से कौन सा है जो कि आप लिक्विड्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। So you must always pay very detailed attention to all of these. This is applicable to both gases and liquids. To both gases and liquids. Okay. In this case, yeah, for this we use reduced variables. For this we use reduced variables. Now reduced variables का मतलब क्या होता है? Very simply, P reduced, okay, PR is P reduced. P reduced is equal to very simply pressure by critical pressure, as simple as that. Okay. Similarly, T reduced हमारा क्या आ जाएगा बताओ? T reduced हमारा simply क्या आ जाएगा? इसको देख के बताओ क्या आ जाएगा? Correct, temperature by critical temperature. Okay, so effectively these are all ratios. These effectively are all ratios. And similarly मेरा VR क्या आ जाएगा? V by VC. देखो समझ में आया क्या? कॉपी कर लो।
ऑलराइट ना, अब देखो अगेन मेरा रियल गैस इक्वेशन क्या है, अब देखो मेरा रियल गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस A बाई वी स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। नाउ ध्यान दो, सो पी आर इज P बाई पी सी, पी आर इज P बाई पी सी, तो P मेरा क्या आ जाएगा, P जो है वो क्या आ जाएगा, पी आर इंटू पी सी आ जाएगा, ये सुनो। ओके बाकी का तो देखो सिंपल है, प्लस A बाई वी आर इंटू वी सी का स्क्वायर इंटू वी आर इंटू वी सी माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी आर इंटू टी सी। देखो चेक करो, okay, now substitute the values of pc, vc and tc, tell me what is your final expression। okay, आप इन तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो कॉमन है उसको आप कैंसिल आउट करो, टेल मी व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग, या फाइनल एक्सप्रेशन आप नोट कर लो फिर हम चेक करेंगे। Substitute the value of PC, VC and TC। पीआर का वैल्यू आप कैसे डालोगे, हाँ पीआर तो वैसे का वैसे रहेगा, पीआर वैसे का वैसे, पीआर वीआर एंड टीआर वैसे के वैसे ही रहेंगे, वरना वो तो आप घूम के वापस वहीं पर ही आ जाओगे, नहीं, पीआर वीआर एंड टीआर को आप वैसे ही छोड़ दो, सिर्फ पीसी वीसी एंड टीसी का वैल्यू आप डालो। ऑलराइट सो देखो आपका क्या एक्सप्रेशन आएगा, सो पी आर इंटू ए बाई 27 बी स्क्वायर प्लस ए बाई वी आर स्क्वायर इंटू 9 बी स्क्वायर, वी आर इंटू 3b माइनस b इज इक्वल टू आर इंटू टी आर इंटू 8a बाई 27 आर बी। देखो चेक करो, ये आएगा। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव एज कॉमन। सो यहाँ पर देखो मेरा क्या चीज कॉमन है, मेरा 9b स्क्वायर और a कॉमन है, सो मैं यहाँ पे a और 9b स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। सो देखो मेरा यहाँ पे क्या बच जाएगा, पी आर बाई 3, ओके, प्लस यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 बाई वी आर का स्क्वायर। यहाँ पे बताओ मेरा क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे क्लियरली b इज कॉमन, सो 3vr माइनस 1 चेक करो इज इक्वल टू आर टी आर 8a बाई 27 आर बी, चेक करो। राइट नाउ वॉट एवर इज कॉमन उस चीज को आप कैंसिल आउट करते जाओ, सो आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर एक b, यहाँ पर एक b कैंसिल आउट होगा, देन यहाँ का एक b, यहाँ का एक b कैंसिल होगा, ये r गेट्स कैंसिल आउट, दिस 9 एंड 27 विल कैंसिल आउट टू गिव यू 3, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके सो देखो मेरा फाइनली एक्सप्रेशन क्या बचना चाहिए, पी आर बाई 3 प्लस 1 बाई वी आर स्क्वायर into 3vr minus 1 is equal to 8 by 3 tr। check करो, obviously you should always check my calculations, check करो देखो यही एक्सप्रेशन आ रहा है क्या। okay so this is what is called as your law of corresponding states and this equation is valid for any real gas, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी a b का टर्म नहीं है। okay so this is not specific to any particular gas, क्योंकि यहाँ पे a b का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, this is valid for gases as well as for liquids। okay this is just something जो कि आपको पता होना चाहिए कि कई बार इस चीज पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो चेक करो आपका यही एक्सप्रेशन आया। clear to everyone?
Okay, now as far as I think आपके gaseous state के सारे definitions हो गए हैं. Okay, and 95% of gaseous state is done. 95% of gaseous state is done. आप इस point पे practically कोई भी book उठा के solve कर सकते हो. You can pick up absolutely any book and solve. Just there are some type of questions that we have to do. जैसा कि हमें एक particular type of question करना है, which is कि अगर आपको एक वेसल दिया हुआ है, उसमें अगर एक मर्क्यूरी ट्यूब इन्वर्टेड है, देन इस मर्क्यूरी ट्यूब को अगर आप साइडवेज करते हो या ऑपोजिट करते हो तो उसका वॉल्यूम किस तरह चेंज होगा. ओके, सो देयर आर जस्ट सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू, बट अदरवाइज आपका गैस स्टेट का सिलेबस इज 95% कंप्लीट. ओके, आई स्टिल चेक अगर कुछ पार्ट छूट गया तो then we will discuss it. Yes, vapor pressure also. Yes, vapor pressure also we will be discussing in the next class. Okay, अगर next class में भूल जाओ तो आप मुझे याद दिला देना. So we'll be discussing vapor pressure, okay, barometer, etc. Now, obviously आज के लिए इतना काफी है because we have done plenty of derivations and I think आप लोग के लिए काफी ज्यादा हो गया. So in any case, we will continue right from here in the next class. Okay, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करो. Thank you class.